आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किसी संख्या का वर्ग अर्थात स्क्वायर तथा किसी संख्या का वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, यानी किसी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जिस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो हम बात करने वाले हैं वर्ग। वर्ग इसको कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर तथा वर्गमूल। वर्गमूल इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो अब हम बात करेंगे वर्ग क्या है। मान लीजिए दो कोई संख्या है, उसी संख्या से गुणा करने पर, यानी दो को दो से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, दो दूना चार, यानी प्राप्त संख्या उस संख्या का, यानी उस संख्या अर्थात दो का क्या कहलाता है, ये वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है, यानी दो का वर्ग क्या हो जाएगा, चार। इसी प्रकार से तीन गुणे तीन, यानी तीन को तीन ही से मल्टीप्लाई करने पर, यानी तीन को तीन से स्वयं से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तीन का स्क्वायर बराबर तीन त्रिका 9, यानी उस संख्या का घात 2 हो, कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या का घात 2 है तो उसको क्या कहेंगे, हम वर्ग कहेंगे। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर यानी 4 का घात 2, तो 4 का घात 2 होने का मतलब 4 चौक 16, यानी 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक इसी प्रकार से 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग 6 36 हो जाएगा। तो ये है पॉजिटिव नंबर, यानी धनात्मक संख्याएं हैं। अगर हम बात करें ऋणात्मक संख्याओं की, जैसे -1 गुणे -1 अर्थात -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, +1 होगा अर्थात 1 होगा। यानी -1 का वर्ग 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर -2 का हम वर्ग करेंगे, यानी -2 गुणे -2, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। इसी प्रकार से -3 का स्क्वायर यानी -3 का वर्ग क्या होगा, तो -3 का -3 गुणे -3, तो 3 त्रिका 9 और माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। यानी कोई भी अगर निगेटिव नंबर है उसका हम स्क्वायर करेंगे अर्थात उसका हम वर्ग निकालेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक 16 होगा और माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। इसी प्रकार से -5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, यानी किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, तो अगर 25 का वर्गमूल निकालना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √25। अब √25 बराबर, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो वो संख्या है 5। अब वो संख्या प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है।
क्योंकि अगर हम प्लस लेंगे तो +5 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारा +5 इंटू +5, तो होगा 5 25 हो जाएगा। अगर हम निगेटिव नंबर लेते हैं यानी -5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसको हम लिखेंगे -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस होगा और 5 25 होगा। तो इस प्रकार से जो 25 का वर्गमूल होगा वो होगा +-5 होगा, क्योंकि +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। अगर +5 का हम स्क्वायर करेंगे तब भी ये 25 आएगा, अगर -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी ये 25 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 36 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 36 का वर्गमूल, इसको ऐसे लिख सकते हैं √36। तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये नंबर हो सकता है +-6, यानी +6 हो सकता है और -6 हो सकता है, क्योंकि अगर +6 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 6 36, अगर -6 लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, ये 36 ही आएगा। क्वेश्चन 1 है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं -1, -2, -3 और -4 के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी जो ये निगेटिव इंटीजर दिए गए हैं इनका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो -1 का स्क्वायर निकालेंगे, तो -1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि -1 इंटू -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस का क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, -2 इंटू -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, -3 इंटू -3, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस हो गया। -4 का स्क्वायर करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, -4 इंटू -4, 4 4 जा 16 हो गया, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है परिमेय संख्याओं 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी जो ये रेशनल नंबर दिए गए हैं इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर, स्क्वायर होने का मतलब 2/3 हमको 2 बार लिखना है और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2/3। तो अंश अंश का हम मल्टीप्लाई करेंगे और हर हर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक इसी प्रकार से 3/4 है तो 3/4 का हम स्क्वायर करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3/4 गुणे 3/4, अंश अंश का गुणा हो जाएगा और हर हर का गुणा हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 4/5 लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4/5 गुणे 4/5, 4 चौका कितना हो गया, 16 और 5 25 हो गया। उसके बाद में है 5/6, तो 5/6 का हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको वर्ग निकालना है, इसको लिख सकते हैं 5/6 इंटू 5/6, तो 5 25 और 6 36 हो गया। अगर यहाँ पे निगेटिव नंबर दिया होता तो हम इसको कैसे करते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर है, अगर यहाँ पे निगेटिव रेशनल नंबर होता जैसे -2/3, अगर इसका वर्ग ज्ञात करना है तो इसको स्क्वायर लिखते, यानी -2/3 गुणे -2/3, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव होता -3/4 तो इसका हम स्क्वायर करते, -3/4
इंटू -3/4, तो 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव रेशनल नंबर होता -4/5, इसका स्क्वायर करते, इसको लिखते -4/5 इंटू -4/5, 4 चौका 16, 5 25, माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। अगर यहां पर भी निगेटिव नंबर होता -5/6, इसका स्क्वायर करते, इसको लिखते -5/6 इंटू -5/6, 5 25 और 6 36, माइनस माइनस का क्या होता, प्लस होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्याएं होने का मतलब है यानी वह सभी पूर्णांक जिनका अगर हम स्क्वायर करें अर्थात वर्ग निकालें तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, यानी उनका वर्गमूल एक इंटीजर होता है अर्थात पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे दो पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई हैं, एक है 36 और दूसरा है 144। तो इसको निकालना है, इन संख्याओं का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट निकालना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहला है 36, तो सर्वप्रथम हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 किस नंबर से डिवाइड होगा, 2 से, 2 के 2, 2 8 16 यानी 18 दूना 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 किससे होगा, 3 से होगा, 3 एकम 3। तो अब 36 है तो 36 का वर्गमूल, तो 36 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 36 को लिखा जा सकता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे यानी अंडर रूट 36, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद में हम इसका पेयर बनाएंगे अर्थात जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है। तो इन जोड़ों में से हम एक जोड़ा लेंगे, यानी 2 ले लिए, 2 और 2 का क्या बना है, जोड़ा। तो 2 सिर्फ नोट करेंगे, यहाँ पे 3 का जोड़ा बना हुआ है, तो एक बार 3 लिखेंगे, तो 2 तिहाई 6, यानी अंडर रूट 36 का वर्गमूल क्या आया, 6 आया। तो 6 तो धनात्मक आया, तो अंडर रूट 36 के 2 वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक वर्गमूल और एक ऋणात्मक वर्गमूल। तो अगर धनात्मक की बात करेंगे तो +6 होगा, अगर ऋणात्मक की बात करेंगे तो -6 होगा। तो अंडर रूट 36 के 2 वर्गमूल हो गए +-6, एक प्लस भी 6 हो सकता है और दूसरा -6 हो सकता है, क्योंकि अगर हम +6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 आएगा, अगर -6 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा, +36 ही आएगा। अर्थात 36 के 2 वर्गमूल हो गए +-6। सेकंड पार्ट है हमारा 144। तो सर्वप्रथम हम 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 144 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने जा रहे हैं। ये किस नंबर से डिवाइड होगा, 2 से, क्योंकि लास्ट में हमारा सम संख्या है। तो 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है यानी सम संख्या है। तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा 6 है यानी सम संख्या है। तो 2 अट्ठरियम 36, उसके बाद में 2 9 18, किससे कटेगा, 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3 किससे कटेगा, 3 से, तो 3 एकम 3। तो अब हम 144 के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर हम वर्गमूल की बात करेंगे यानी अंडर रूट 144,
तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों के पेयर बनाएंगे। इसको पेयर बनाएंगे, यहां पे एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। तो इन पेयर में से हमको सिंगल सिंगल अभाज्य संख्या लिखना है। एक 2 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका 3 हो गया। तो 2 दूना 4, 4 क्या है 12, यानी अंडर रूट 144 के वर्गमूल हुए 12। लेकिन ये धनात्मक है, तो अब अंडर रूट 144 के दो वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो इस प्रकार से अंडर रूट 144 के दो वर्गमूल हो गए प्लस माइनस 12 अर्थात प्लस माइनस 12। क्योंकि अगर हम प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12 बरहिम 144। अगर हम माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग आएगा 12 बरहिम 144। तो पॉजिटिव नंबर लेंगे तब भी 144 आएगा, अगर निगेटिव नंबर लेंगे तब भी 144 आएगा। तो इस प्रकार से 144 के वर्गमूल हो गए प्लस माइनस 12।